हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूं एमपी जीके के क्वेश्चंस। दोस्तों, एमपी जीके के हम करेंगे 20 क्वेश्चंस, ओके, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि प्रीवियस कई दिनों से मैं आपके लिए वीडियोज़ नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अब मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हुए कंटिन्यू आपको वीडियोज़ मिले हर एक सब्जेक्ट के लिए, ताकि आपके लिए कुछ बेनिफिट जो आपको कुछ परसेंटेज में आपके लिए मदद हमारे चैनल के माध्यम से हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ओके, तो इनकी प्रिपरेशन अच्छे से आप कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 30 अप्रैल 1977। ठीक है, ये पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था एमपी के अंदर। यदि टोटली बात किया जाए दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो दोस्तों इसमें 3 बार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 3, यानी 3 बार राष्ट्रपति शासन एमपी के अंदर लग चुका है। और डेट्स इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो देखिए पहला लगा 30 अप्रैल 1977 से कब तक लगा, 25 जून 1977 तक। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप तारीख नोट कर लीजिएगा, 25 जून 1977 तक ये पहला वाला था। फिर दूसरा वाला जो आपका लगा दोस्तों, तो 18 फरवरी 1980 से ये आपका लगा 8 जून 1980 तक। ठीक है, 8 जून 1980, तो आपको सन बेसिकली ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके साथ आपका थर्ड वाला जो है दोस्तों, वो लगा आपका 15 दिसंबर। ठीक है, 15 दिसंबर 1992 से कब तक, 7 दिसंबर 1993 तक। ठीक है दोस्तों, यानी लगभग सबसे लंबा यदि पीरियड देखेंगे कौन सा चला था, ये थर्ड वाला था। तो ये भी आपको यहाँ मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी को दोस्तों एमपी की, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अब यहाँ बात करें दोस्तों, ये प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को गंगा कहा जाता है मध्य प्रदेश की। यदि पवित्रता देखा जाएगा तो नर्मदा होगा, लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चन बनेगा आपका ये प्रदूषण के आधार पर ही बनता है, तो आपको बेतवा राइट कर देना है। ओके, यहाँ बात करें दोस्तों बेतवा नदी के बारे में, तो बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। तो यमुना नदी की ये सहायक नदी है क्या, बेतवा नदी। ठीक है, साथ ही साथ ये रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। तो रायसेन आपको मालूम होना चाहिए, रायसेन जिले से निकलती है। ठीक है, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राजघाट बांध है या माता टीला बांध जो है ये किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बेतवा के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ। तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर में ध्रुपद संगीत का जन्म हुआ था। तो साथ ही साथ एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, ध्रुपद समारोह। ठीक है, ये तो संगीत की बात हुई, यदि इसी का समारोह क्वेश्चन बने कि ध्रुपद समारोह कहाँ होता है, कहाँ आयोजन होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, भोपाल होगा दोस्तों। प्रतिवर्ष एमपी के भोपाल में ध्रुपद से समारोह आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों देखिए, मैं क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप एक वीडियो के अंदर लगभग 80 क्वेश्चन कवर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, बेतवा नदी की बात है। तो दोस्तों अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यमुना। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है बेतवा। ओके, यदि इसी में बात करें दोस्तों, आपका इसी में एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट नदी चंबल है। ठीक है, चंबल किसकी सहायक नदी है, तो यह भी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ये आपको पॉइंट यहाँ ध्यान में रखना है, बेतवा और चंबल दोनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, यदि भारत की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए दोस्तों, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट होता, गंगा नदी है। 2525 किलोमीटर की लेंथ है, इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है। तो डेट्रॉइट मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ बहुत सारे विनिर्माण उद्योग जिस स्थान पर लगे होते हैं उसे डेट्रॉइट कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट ऑप्शन नंबर ए होगा, पीथमपुरा। ठीक है, ये त को थ कर लीजिएगा, पीथमपुरा होता है। ठीक है, पीथमपुरा ये मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट है। यदि यही बात करता है इंडिया की, ठीक है, भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं, तो फिर राइट आंसर होता है दोस्तों चेन्नई। ठीक है, चेन्नई आपका फिर राइट आंसर होता है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभगदी कहा गया है? तो सुभगदी कहा गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सोन नदी को। ठीक है, सोन नदी को कहा गया है सुभगदी वाल्मीकि रामायण में। ठीक है, बात करें दोस्तों सोन नदी की तो इसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है। ठीक है, मालूम होना चाहिए। अब बाण सागर परियोजना जो आपने सुना होगा, बाण सागर परियोजना ये किस नदी पर है? सोन नदी पर ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको क्विज फॉर्म में भी अपने पोस्ट में डाला था। तो उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। ठीक है, यही बात करें दोस्तों अदर ऑप्शन में तो देखिए ताप्ती नदी किनारे आपको मालूम होना चाहिए बुरहानपुर, इधर वाला इलाका जो आपका है बुरहानपुर शहर हो गया, आपका जिला होगा, ये बसा हुआ है। नर्मदा नदी किनारे आपका हो गया जबलपुर दोस्तों, नरसिंहपुर, होशंगाबाद। तो इस इधर वाले जितने इलाके हैं आपके ज़िले हैं ये नर्मदा नदी किनारे बसे शहर हैं। शिवना नदी किनारे, हाँ यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है इस नदी किनारे कौन सा शहर है? तो मंदसौर। ठीक है, मंदसौर आपका शहर बसा हुआ है शिवना नदी के किनारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नदियों का मायका किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अपना मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी को नदियों का मायका कहा जाता है। रीज़न क्या है कि बहुत सी नदियाँ जैसे आपका नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये क्या है बड़ा लंबा रूट ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो बहुत स्थानों पर जाती हैं जिसका उद्गम स्थल क्या है? एमपी ही है। ठीक है, एमपी के स्थानों से इनका उद्गम होता है और लंबा ट्रेवल करती हैं इंडिया के अंदर, इसलिए नदियों का मायका भी कहा जाता है। और साथ ही साथ बहुत सी ऐसी नदियाँ, चूँकि हमारा मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है, बीच में रहता है भारत के, तो यहाँ मीट करती हैं, आती हैं। ठीक है, यहाँ से गुजरती हैं एमपी से, इसलिए इसे नदियों का मायका कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा विभाग में है। ठीक है, शिक्षा विभाग में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंबल। ठीक है, चंबल नदी पर है दोस्तों चूलिया जलप्रपात। अब बात करें दोस्तों ये चूलिया जलप्रपात स्थित कहाँ है, किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान में है। ठीक है, याद होना चाहिए आपको, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जो जिला है, कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़ जिला है जो दोस्तों, वहाँ स्थित है आपका ये चूलिया जलप्रपात। और किस नदी पर है? चंबल नदी पर स्थित है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी ने 1980 यानी 1980 में मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरुआत किया था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है दोस्तों, चूँकि ये एमपी से रिलेटेड है, तो इन्हें जो है मिला था 2014 में दोस्तों नोबेल प्राइज़। ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ किसे मिला था 2014 में? कैलाश सत्यार्थी। किसके लिए मिला था, किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में मिला था। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ एक ऑप्शन मुझे लता मंगेशकर जी दिख रहा है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि 2001 में यानी 2001 में इन्हें क्या मिला दोस्तों? भारत रत्न मिला। कौन सा? भारत रत्न मिला। और ये तो आपको मालूम होगा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है इंडिया का वो भारत रत्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बेतवा की सहायक नदी बीना के द्वारा निम्न में से कौन सा जलप्रपात बनाया गया है? ठीक है, बीना नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। तो एक पॉइंट ध्यान रखिए। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? सॉरी दोस्तों, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, बीना बेतवा की सहायक नदी है और बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखिए। अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो बीना के द्वारा कौन सा जलप्रपात बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भालकुंड जलप्रपात। ठीक है, भालकुंड जलप्रपात ये बेतवा की सहायक नदी जो बीना है, बीना नदी के द्वारा बनाया जाता है। बात करें यहाँ भालकुंड जलप्रपात ये स्थित कहाँ है दोस्तों? तो ये है सागर जिले में। कौन से जिले में? सागर जिले में है, बीना नदी के द्वारा बनाया जाता है और इसे राहतगढ़ जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक
ठीक है। अदर नाम राहतगढ़ जलप्रपात भी है, और राहतगढ़ किला ये भी आपका कहाँ स्थित है, सागर में ही स्थित है। तो एक क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ बात करें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी की, बहुती और केवटी जलप्रपात, ये दोनों किस जिले में है, तो आपका राइट आंसर होगा रीवा में है, ठीक है। रीवा में ये दोनों जलप्रपात बनते हैं, बहुती आपका केवटी हो गया, पूर्वा हो गया, ठीक है, चचाई जलप्रपात। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से स्थान में तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है दोस्तों, ठीक है, पूछा गया नहीं स्थित है। देखिए चांदनी में स्थित है आपका, अमरकंटक में तापीय विद्युत केंद्र है, सतपुड़ा में तो आपको मालूम ही होगा। तो ये 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ तापीय विद्युत केंद्र स्थित है एमपी के अंदर, लेकिन पेंच में नहीं स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्षिप्रा नदी। देखिए आपको यदि ये मालूम है कि उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है, क्षिप्रा नदी किनारे, तो आपको राइट करना है सीधे क्षिप्रा को, क्योंकि कुंभ मेला भी उसी नदी किनारे लगता है। अब दोस्तों आपसे मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि कुंभ मेला किन किन स्थानों पर लगता है। जो आपके 4 स्थान बताए गए हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ कुंभ मेला लगते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किस नदी के किनारे लगता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं, ठीक है, वन पूछा गया है, कौन सा वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है एमपी के, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सागौन, ठीक है। सागौन के जो है वन सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों संपूर्ण वन क्षेत्र में सबसे अधिक परसेंटेज वाला यदि आप समझेंगे तो वन कौन सा पाया जाता है, सागौन के वृक्ष हैं एमपी में। और सेकंड स्थान पर क्या आ जाता है दोस्तों, साल, ठीक है। तो साल का वृक्ष ये सेकंड पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर आपका है सागौन का वृक्ष, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑफिशियली दोस्तों आपको ये ऑफकोर्स ये मालूम ही होगा ये क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी है, ठीक है। एमपी की सबसे लंबी नदी है। यदि इसकी लेंथ भी पूछा जाता है तो आपको मालूम रखना है 1077, ठीक है, 1077 किलोमीटर ये लंबाई है। कहाँ दोस्तों, ये एमपी में लंबाई है। यदि टोटल लेंथ पूछ लिया जाए आपका नर्मदा की कितनी है, तो 1300, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यार, 1312 किलोमीटर ये टोटल लेंथ है नर्मदा नदी की। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी नर्मदा नदी है। तो बहुत से पॉइंट यहाँ नर्मदा नदी के बारे में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में है, तो दोस्तों ये आपको मालूम होगा, ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, रेवा नदी के नाम से। कई वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए नर्मदा नदी जो है प्राचीन काल में उसे कौन सी क्या नाम था उसका, तो रेवा नदी था, ठीक है। जैसे ताप्ती नदी, एक और नदी को मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताप्ती नदी को पहले तापी नदी कहा जाता था, ठीक है, तापी नदी इसका प्राचीन नाम था। इसी प्रकार नर्मदा का क्या था, रेवा नदी नाम था। और इसी नदी के नाम पर दोस्तों रीवा जो है ना आपका, रीवा संभाग, रीवा जिला, तो इसका नाम पड़ा है, ठीक है, रेवा नदी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें बात कर लेते हैं, आपका वेनगंगा नदी दिया हुआ है, ठीक है। तो वेनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है, तो आपका गोदावरी राइट होगा, गोदावरी की सहायक नदी है दोस्तों क्या, वेनगंगा। रावी नदी की बात करें तो किसकी सहायक नदी है, ये चिनाव की सहायक नदी है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, इंदौर में है। ओके, तो किस वर्ष स्थापित किया गया था, आपसे सन पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1930, 1930 में एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जो कहाँ है, इंदौर में है, उसको स्थापित किया गया था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, उज्जैन शहर किस नदी पर बसा है, तो उज्जैन शहर बसा हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्षिप्रा नदी पर। देखिए कई बार वीडियोस के अंदर ही, प्रीवियस वीडियोस में आपको बताता आ रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है दोस्तों, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनता है यदि जी के पोर्शन है तो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, उज्जैन किस नदी किनारे, क्षिप्रा नदी किनारे। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, तो अवंतिका है, और अवंतिका किसकी राजधानी रही है, किस राजा की, तो राजा विक्रमादित्य की राजधानी रही है। देखिए बहुत क्वेश्चन रिलेट करेंगे तो बनते हैं, और आपको ऐसे ही रिलेशन के साथ पढ़ना है,
तब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और डेली ऑन क्लासेस आपको अब चैनल पर मिलेंगी दोस्तों। प्रीवियस जो मैं आपको कई दिनों से वीडियोज़ नहीं दे पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कंटिन्यू आपको मिलेंगे। आप अपना सपोर्ट चैनल पर बना के रखें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।